ये कहानी एक छोटे से खूबसूरत इंडियन गांव की है जो अजमेर राजस्थान के बिल्कुल पास है। वहाँ एक अंकल रहते थे जिनका नाम दीपक था। उन्होंने घर के सारे कामकाज और बाजार का सामान लाने के लिए अपने भतीजे को अपने पास रख लिया था। भतीजे का नाम प्रिंस था। दीपक अंकल का घर एक पुरानी सी खूबसूरत हवेली था, बड़ा सा, बहुत सारे कमरे और बीच में एक बहुत बड़ा आंगन जहाँ हमेशा हवा चलती रहती थी। एक दिन प्रिंस अपने कमरे में था। उसने सारी खिड़कियां बंद कर रखी थीं और आराम से अपने कपड़े बदल रहा था। दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। अचानक उसकी चाची, जिनका नाम रीटा था, कमरे में आ गई। प्रिंस को उस हालत में देखकर वो एकदम शर्मा गई और तुरंत बाहर निकल गई। मगर प्रिंस को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। वो बिल्कुल आराम से कपड़े बदलता रहा। जब वह बाहर निकला तो रीटा चाची ने पूछा, प्रिंस, अंदर क्या कर रहे थे तुम? प्रिंस ने बिल्कुल बेफिक्र होकर जवाब दिया, चाची, आप तो सब कुछ देख ही चुकी है ना। बाजार जाने में देर हो रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी कपड़े बदल रहा था। अब मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहती हैं? रीटा चाची ने थोड़े से गुस्से में मगर हल्की आवाज में कहा, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे अचानक देखकर तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आती ना। प्रिंस ने मुस्कुराकर कहा, चाची, मुझे क्या पता था कि आप ठीक उसी वक्त अंदर आ जाएंगी। वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, बस कपड़े ही बदल रहा था। तो फिर चाची बोली, ज्यादा बकवास मत कर, वरना सब दीपक को बता दूंगी। मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि वे बेचारे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और रात को घर आते ही सो जाते हैं। प्रिंस बोला, चाची, अगर आप कहें तो मैं आपकी हर तरह की मदद कर सकता हूँ। चाची गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इससे पहले कि चाची और कुछ कहती, प्रिंस वहां से निकल गया। रीटा चाची थोड़ी सी घमंडी जरूर थी, मगर वह बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिंस अक्सर उन्हें छुप छुप कर देखता रहता था और अगर चाची की नजर पड़ जाती तो तुरंत आंखें झुका लेता। दीपक अंकल तो प्रिंस को अपने बेटे जैसा ही प्यार करते थे। चाची हमेशा रेशमी साड़ियां पहनती थीं, कभी कभी थोड़ी सी खुली खुली भी। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, मगर लगती 25 की ही थी। प्रिंस दिल ही दिल में काफी समय से उन्हें पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। शायद इसी वजह से आज जब चाची अचानक अंदर आ गई तो उसे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। अब वह सोच रहा था कि चाची ने सब कुछ देख लिया है। प्रिंस ने एक बार कहा, अगर चाची तुम मेरी पत्नी होती तो मैं घर से कहीं भी ना जाता, पूरी रात तो बस अपनी पत्नी के साथ ही बिताता। वो बिल्कुल बेझिझक ऐसी बातें करता रहता था। उसके नजरिए से पत्नी के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, तभी तो दिल की इच्छाएं ही पूरी होती है ना। एक रात प्रिंस ने देखा कि दीपक अंकल और रीटा चाची अपने कमरे में थे। दरवाजा हल्का सा खुला था और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। प्रिंस अनजाने में देखता रह गया। अंकल और चाची को उस हालत में देखकर उसके दिल में अजीब सी जलन हुई, मगर फिर उसने देखा कि अंकल बहुत जल्दी कमरे से बाहर निकल आए। प्रिंस अभी कुंवारा था, उसकी उम्र करीब 23 साल थी। उसकी चाची बहुत खूबसूरत और शालीन थी। वो अक्सर प्रिंस से थोड़ी सी ठंडेपन से पेश आती थी। दोनों के बीच जैसे कोई गुप्त खींचतान चल रही हो, बिल्ली और चूहे की लड़ाई की तरह। प्रिंस कई बार सोचता कि चाची के इस रवैया की वजह से घर छोड़ दे, मगर कोई अनजान सी चीज उसे रोक लेती थी। चाची का घमंड कुछ हद तक जायज भी था। वो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। कद लंबा, चेहरा दिलकश, रंग सांवला मगर गोरेपन की झलक लिए हुए और आंखें ऐसी कि जब प्रिंस की ओर देखती तो सीधे दिल में उतर जाती। शुरुआत में प्रिंस कोई ना कोई बहाना ढूंढता ताकि चाची से बात हो सके, मगर वह हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती। तब उसे यकीन हो गया कि चाची को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। दीपक अंकल अजमेर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे जो घर से लगभग 40 किमी दूर थी, इसलिए घर लौटने में अक्सर आधी रात हो जाती। कभी कभी तो वे आते ही नहीं और अगर काम ज्यादा होता तो कई दिनों तक वहीं रुक जाते। रोजाना का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जब अंकल घर पर नहीं होते तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती। प्रिंस ने कई बार देखा कि चाची मोहल्ले के मर्दों से हल्की फुल्की बातें करती हैं। उसके दिल में शक पैदा होता, मगर वो कुछ कहता नहीं था। अब उसे लगने लगा था कि चाची अंदर से बहुत अकेली हैं। अंकल देर से आते, कभी आते ही नहीं। शायद इसी वजह से चाची की इच्छाएं अधूरी रह जाती थीं। कई बार प्रिंस ने देखा कि चाची मोबाइल पर रोमांटिक फिल्में और क्लिप्स देखती रहती हैं। अब प्रिंस अच्छी तरह समझ चुका था कि रिंकी को जितनी जरूरत दीपक की थी उतना समय वे उन्हें दे नहीं पा रहे थे। एक सुबह प्रिंस ने देखा कि रिंकी बहुत उदास और कमजोर लग रही थी। बुखार भी तेज था। प्रिंस परेशान होकर बोला, चाची, एंटल घर आएंगे या नहीं? रिंकी ने कमजोर आवाज में कहा, तेरे अंकल कई दिनों तक नहीं आएंगे बेटा, वे काम से मुंबई गए हुए हैं। प्रिंस ने देखा कि चाची की तबीयत और बिगड़ रही है। वो घबराकर तुरंत डॉक्टर के पास भागा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी चलता हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर घर आ गया। उसने जांच की, दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाया और कुछ हिदायतें देकर चला गया। 1 घंटे बाद रिंकी की तबीयत बेहतर होने लगी।
अगले दिन जब रिंकी नहाने जा रही थी तो प्रिंस की आवाज दी, रिंकी चाची 1 मिनट जरा इधर आइए ना। वो आई तो बोली, संगीत मुझे माफ कर दो। प्रिंस हैरान हुआ, किस बात की माफी चाची? रिंकी बोली, जब से मैं इस घर में ब्याही गई हूँ कभी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आई, मगर तुमने मेरे लिए जो किया वह तो कोई अपना ही करता है। प्रिंस ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं चाची, मैं तो आपको अपना ही समझता हूँ। रिंकी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। प्रिंस को पहली बार लगा कि चाची के दिल में अब उसके लिए नरम कोना पैदा हो रहा है, मगर वह जानता था कि अभी जज्बात दिखाने का वक्त नहीं है। पहले भरोसा बनाना जरूरी है, जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ सकती है। अब प्रिंस चाची की हर बात मानने लगा और घर के कामों में मदद करने लगा। धीरे धीरे रिंकी का दिल भी उसके खुलूस से पिघलने लगा। एक दिन रिंकी ने कहा, प्रिंस तेरे अंकल अब बहुत कम घर आते हैं, कभी कभी रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम बातें करेंगे, तन्हाई में दिल नहीं लगता। प्रिंस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब रिश्तों में बदलाव आ रहा है, मगर वह यह भी जानता था कि हर रिश्ता नाजुक धागे पर टिका होता है, उसे संभालना आसान नहीं। कुछ दिनों बाद कमरे में हल्की हंसी और सरगोशियों की आवाजें आने लगीं। प्रिंस ने नहीं देखा कि रिंकी कब अंदर आई। वो मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। अचानक हंसी की आवाज आई। मुड़कर देखा तो चाची पीछे खली मुस्कुरा रही थी। प्रिंस घबराकर मोबाइल बंद कर बैठा। रिंकी हंसते हुए बोली, अब बंद क्यों कर दिया, डर गए क्या? प्रिंस ने झिझकते हुए कहा, कभी तन्हाई में दिल अजीब सा बेचैन हो जाता है। रिंकी ने उसकी आंखों में देखा और अर्थपूर्ण अंदाज में कहा, तुम बहुत संवेदनशील हो प्रिंस। प्रिंस बोला, चाची मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, नहीं चाहता कि आप नाराज हो। रिंकी ने सुकून से कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम समझदार हो, बस यही काफी है। प्रिंस ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह चाची की बातों और अपने दिल के जज्बात को अच्छी तरह समझे। घर में आपसी समझ और करीबियां बढ़ रही थीं। रिंकी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, प्रिंस अब तुम मेरे कमरे में आकर बातें कर सकते हो, साथ बैठकर फिल्में भी देख लिया करेंगे, तन्हाई बुरी लगती है। ये सुनकर प्रिंस को लगा कि चाची वाकई मानसिक तनाव में है। उसे समझ आ गया कि सब्र और अक्लमंदी से ही काम लेना चाहिए ताकि घर की शांति बनी रहे। घर में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। प्रिंस चाची से बातें करता और उनके मिजाज को समझने की कोशिश करता रहता। चाची ने धीरे से कहा, प्रिंस मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करते हो और जिम्मेदारी समझते हो, इसी वजह से तुम पर भरोसा है। प्रिंस ने अदब से कहा, चाची मैं बस यही चाहता हूँ कि घर में सब खुश रहे। चाची ने नरमी से कहा, हर फैसला सोच समझ कर करो, जल्दबाजी अच्छी नहीं। अब मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम भी अपने काम देखो। प्रिंस को हल्की सी मायूसी हुई, मगर वह समझ गया कि सब्र सबसे बेहतर है। उसने फैसला किया कि वह चाची के जज्बात और हदों का हमेशा ख्याल रखेगा। अगले दिन सब कुछ सामान्य था। प्रिंस नहा धोकर तैयार हुआ तो चाची सामने आ गई। मुस्कुराकर बोली, आज तो बड़े सज धजे तैयार हुए हो। प्रिंस चुपचाप अपने कमरे में चला गया ताकि कोई गलत फहमी ना हो। कुछ देर बाद चाची ने पूछा, सब ठीक है ना प्रिंस? प्रिंस बोला, जी चाची ठीक है, बस थोड़ी थकान है। शाम को वो घर आया तो देखा कि अंकल भी लौट आए थे। अंकल ने प्यार से हालचाल पूछा और प्रिंस ने आदर से जवाब दिया। खाने के समय घर का माहौल खुशनुमा था। चाची ने फिक्र से कहा, प्रिंस आज कुछ उदास क्यों लग रहे हो? प्रिंस ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाची, बस दिन भर की थकान है। रिंकी ने स्नेह से कहा, द प्रिंस मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हर बात का ध्यान रखते हो, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या सही है। प्रिंस को लगा कि चाची के दिल में अपनापन भी है और चिंता भी। उसे सब्र से काम लेना चाहिए। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि हर बात को सही समय पर संभालेगा। खाने के दौरान बात थोड़ी सी कड़वी हो गई। चाची ने नरम लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम बात समझ नहीं रहे हो, ये ठीक नहीं है। प्रिंस की आंखें नम हो गईं। वो बोला, अगर कोई किसी की मदद करे तो उसमें गलत क्या है? चाची ने गहरी सांस ली और कहा, अब चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। प्रिंस गंभीर होकर बोला, सो या ना सो क्या फर्क पड़ता है, आज रात मैं वैसे ही जागता रहूंगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे। प्रिंस चुपके से छत पर चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। चांद को देखते हुए वो ख्यालों में खो गया। थोड़ी देर बाद आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो रिंकी चाची आ रही थी। पास बैठ गई और बोली, इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? प्रिंस की आंखों में आंसू थे। वो बोला, दिल बेचैन है, खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। चाची ने ढारस बंधाया, जिंदगी में कई बातें समझने में वक्त लगता है, सही रास्ता चुनो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिंस ने सर झुका लिया। दोनों चुपचाप चांद देखते रहे। ऐसी खामोशी जिसमें बहुत कुछ कह दिया गया था। प्रिंस ने दृढ़ स्वर में कहा, चाची मैं वादा करता हूँ कि हमेशा सही काम करूंगा। चाची ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। उसी वक्त दीपक अंकल आ गए। बोले, एक बात बताने आया हूँ, मुझे 15 दिनों के लिए दिल्ली काम से जाना है। फिर प्रिंस से कहा, अब घर और रिंकी का ख्याल तुम ही रखोगे। प्रिंस ने भरोसे से कहा, अंकल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा।
अंकल ने बताया कि कुछ ही घंटों में ट्रेन है। प्रिंस उन्हें स्टेशन छोड़ आया और वापस घर लौट आया। घर पहुंचा तो देखा कि चाची खिड़की के पास उदास बैठी थी। प्रिंस बोला, चाची उदास क्यों है? रिंकी बोली, तेरे अंकल इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, मन कर रहा था कि उनसे बातें करूं। प्रिंस ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक रखूंगा। चाची ने सिर हिलाया। प्रिंस को लगा कि अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। दोनों खामोशी से बैठे रहे। प्रिंस ने सोचा कि वह चाची के भरोसे और घर की इज्जत दोनों को संभालेगा। धीरे धीरे चाची का विश्वास और गहरा होता गया। अचानक चाची की आवाज में कंपकपी आ गई। वे बोली, प्रिंस रुक जाओ, जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं वो ना इंसानियत के लिए ठीक है और ना ही रिश्तों के लिए। सोचो कल अंकल के सामने कैसे खड़े होंगे। उन्होंने तुम्हें बेटे से बढ़कर प्यार दिया और तुम उस भरोसे को तोड़ने वाले हो। थोड़ी देर रुक कर फिर बोली, मैं भी इंसान हूँ, कमजोर हूँ, मगर कमजोरी की वजह से गलती नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती थी कि तुम मुझे संभालो, लेकिन अगर आज नहीं रुके तो सारी उम्र पछताओगे। प्रिंस के हाथ कांपने लगे। वो बोला, माफ कर दीजिए चाची, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था। चाची ने आंसू पोंछते हुए कहा, माफी से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा, जमीर को जगाना होगा और इस घर की इज्जत बचानी होगी। प्रिंस ने सर झुका लिया। उस रात बातें कम हुई, मगर खामोशी ने सब कुछ तय कर दिया था। अगले दिन घर का माहौल सामान्य था, मगर दिलों में बहुत बदलाव आ चुका था। प्रिंस पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था और चाची की आंखों में उसके लिए नया सम्मान झलक रहा। उनके भारी और गोरे उभार का ज्यादातर भाग बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रह कर उनके इन कयामाती उभार की ओर उठ जाया करती थीं, और जब भी ऐसा होता था तो मेरे तन बदन में एक हलचल सिमट जाती थी। भाभी कहने को तो काम कर रही थीं, पर उनका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नजरों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। भाभी समझ चुकी थी कि मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वह भी इस बात पर खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे लिए चाय लेकर आए और मुझसे बोली, यह लीजिए, पी लीजिए। मैंने कहा, अगर आप पिलाओगी तो जरूर पाऊंगा भाभी। और इतना कहकर हम दोनों हंसने लगे। भाभी बोली, आप बहुत ही शैतान हो रहे हो। मैंने कहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और भी शैतानियां कर सकता हूँ। मेरी तबीयत खराब है, अगर आप मेरी बात मान लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता था भाभी का भी मन है, लेकिन वह दिखावे का विरोध करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह चाय का कप उठाने के लिए झुकी तो उनका पल्लू गिर गया। अब तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी।